सोच रहा था कि यार जिंदगी में इतना स्ट्रगल क्यों है, सच्चाई को पाने का रास्ता इतना कठिन क्यों है, ये सच्चाई के लिए भी इतनी मेहनत करना पड़ता है, ऐसा क्यों है। तो धीरे से एक बढ़िया जवाब आया। जवाब ये आया कि जब घर में एक महिला प्रेग्नेंट होती है, घर की एक बहन बेटी प्रेग्नेंट होती है, तो उसके शरीर में कितने चेंजेस आते हैं। शरीर का शेप बदल जाता है। थोड़ा सा हमारा शरीर का शेप बदल जाए तो हम कितने कॉन्शियस रहते हैं, वो तो पूरा ही शरीर ही बदल जाता है। और फिर जो कुछ भी फिजिकल लेवल पे, इमोशनल मेंटल लेवल पे चेंजेस आते हैं। छोटा सा चोट लग जाए तो हम कितनी हाय हाय करते हैं, थोड़ा सर में दर्द हो जाए तो परेशान होते हैं। लेकिन इतने सारे चेंजेस आने के बाद भी ना तो घर में कोई परेशानी है, ना उस बहन को कोई परेशानी है। क्यों क्यों? क्योंकि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। तो हमको कोई शंका नहीं है कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास एक मेंटर है डॉक्टर नाम का। ये तुरंत फ़ोन आया, प्रॉब्लम हुई, फ़ोन लगाया, डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, इस समय में बीपी बढ़ता ही है, ऐसा होता ही है, आप चिंता नहीं करो, मन लगेगा तो आ जाना। तो हमको एक मेंटर भी साथ में है और हमको रिजल्ट का भी पता है। तो हमको रिजल्ट का पता है, हमको प्रक्रिया का पता है और एक मेंटर हमारे साथ है। आदमी की जिंदगी पे कौन सा फल लगता है? शरीर पे बच्चे रूपी फल लगता है। इसमें हमारा आपका ज्यादा कोई योगदान नहीं है। मानव से बच्चे पैदा होना एक बायोलॉजिकल घटना है, उसमें हमारा आपका ज्यादा कोई योगदान नहीं है। वो प्रकृति की घटना है, वो प्रकृति की महिमा है। तो शरीर पे बच्चा रूपी फल लगता है, तो मानव पे कौन सा फल लगता है? मानव को भी कोई फल लगता होगा कि नहीं लगता होगा? मानव पे क्या फल लगता है? मानव पे क्या फ्रूटिंग आती है? वात्सल्य का, ज्ञान का। तो मानव पे ज्ञान रूपी फल लगता है। देखो पुराने जमाने में, आजकल तो वैसा नहीं रह गया, पुराने जमाने में जिन महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं होते थे उनको क्या बोलते थे? बांझ है, और वो गाली जैसा होता था। हम सबकी जिंदगी का खालीपन वो है कि हमारी जिंदगी पे ज्ञान रूपी फल नहीं लगा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है? तमाम सफलताओं के बावजूद यदि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो जिंदगी पे ज्ञान रूपी फल बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि समस्या रूपी फल बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना? कल अजय भाई के मित्र हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। कुछ जवानी में ना हमको कोई चीज़ चाहिए होती है। किसी उम्र पे शादी हो गई, किसी उम्र पे जॉब लग गई, किसी उम्र पे मकान आ गया, किसी उम्र पे संसार में थोड़ी शोहरत देख ली। लेकिन किसी उम्र के बाद ये सब तरीके घिस जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी जिंदगी क्या कमाया इसका पता 60 के बाद चलता है। 60 तक तो बहुत सारी हवाई भी चलती है। कभी जवानी का जलवा है, कभी धनोत्पद का जलवा है, दूसरों से आगे निकलने का जलवा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में जो हमको आकर्षित करती हैं, उनके प्रति हम आसक्त होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको पाने के लिए ज़िंदगी का लंबा समय लगाते हैं। कोई मोमेंट के बाद लगता है यार देख लिया, हो गया, व्हाट नेक्स्ट। तो मैं कहता हूँ कि 3 चीज़ें हमारे पास यदि हो जाए, क्या? हमको ज़िंदगी पे लगने वाले फल का पता हो, उसकी प्रक्रिया का पता हो, और एक मेंटर हमारे साथ हो। अभी की स्थिति कैसी है? फल का पता है? नहीं। प्रक्रिया का पता है? नहीं। मेंटर साथ है? नहीं। बताओ, हाहाकार नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे अभी एक बच्चा घर में पैदा होता है तो कोई उसके पोषण के लिए तैयार है। एक माँ 24/7, एक फैमिली 24/7 उसकी सारी आवश्यकताओं को उसके पहले से, उसकी आवश्यकता पड़ने से पहले उसको अरेंज किए हुए है। तो एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना आराम से सीखता है। क्योंकि वो सब कुछ पहले से उपलब्ध है। कोई मेंटर उपलब्ध है। उसकी जो लोग घर में हैं वो कोई हिंदी भाषा, कोई अंग्रेजी भाषा या गुजराती भाषा बोलते हैं। तो जो कुछ बच्चे को चाहिए वो परंपरा के रूप में उपलब्ध है।
और जो हमारी जिंदगी की जरूरत है वो परंपरा के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जब तक ये परंपरा के रूप में उपलब्ध नहीं हो जाएगा तब तक ये स्ट्रगल जारी रहेगी। तो इस धरती पे जागृति रूपी बच्चा डिलीवर होने वाला है और डिलीवरी के दौरान क्या रहता है, प्रसव पीड़ा होती है। तो हम ये पूरी प्लेनेट, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, ये पूरा प्लेनेट जागृति की प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है। उस प्रसव पीड़ा को हम व्यक्तिगत जिंदगी में, अपनी जिंदगी में किसी अभाव के रूप में, किसी भय के रूप में, है ना, संबंधों में खींचतान के रूप में, है ना, समाज में, देश में, युद्ध में, ग्लोबल में, वार्मिंग में, अनेक तरीकों से हम उसको देखते हैं। लेकिन कुल मिला के वो इस बात की सूचना मात्र है कि हमको वो जिंदगी का मैनुअल उपलब्ध नहीं है, कोई मेंटर उपलब्ध नहीं है। और ये धीरे धीरे इस दर्शन की खूबसूरती है कि वो उपलब्ध हो गया है। तो दोस्तों, 7 दिन बाद आप वो नहीं रहने वाले हो जो आप इस क्षण हो। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हो जाए तो अच्छा ही है? कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि दिल से यार हो जाए तो अच्छा ही है? तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा हो जाए। उसके लिए कुछ हमारी पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। वो कोई सर्वे करते हैं ना, तो पहले वो 0 पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, बेसलाइन सर्वे। तो पहले वो बेसलाइन सर्वे होता है। तो अपना अपना कॉपी पेन उठाइए और लिख डालिए आप क्यों जी रहे हैं, आप क्यों जिंदा हैं, मर क्यों नहीं जाते। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाए इसलिए बोल, मरने के लिए नहीं बोल रहा, क्वेश्चन पे क्लैरिटी आ जाए। आप क्यों जिंदा हैं? अब मेरे बिना बोले भी आपको वो सुनाई देगा। आप क्यों जिंदा हैं?